द महिंद्रा XEV 9S वर्सेस द टाटा सियरा EV। एक तरफ इंडिया की मोस्ट लव्ड इलेक्ट्रिक MPV है, दूसरी ही तरफ द न्यू किंग ऑन द ब्लॉक, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल मिड सेगमेंट SUVs इन इलेक्ट्रिक अवतार। दोनों ही आपस में बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, बट दोनों में से कौन सी ज्यादा प्रैक्टिकल है और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, आइए चलिए इस वीडियो पे उसका आपको आंसर देते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक, आपका अपना ऑनेस्ट और पॉजिटिव ईवी चैनल। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि साइड बाय साइड कंपैरिजन के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स, और मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो कौन सी कार को प्रेफर करूंगा, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं। सो पूरी वीडियो देखना, पसंद आने से लाइक, दूसरों तक शेयर और हाइप तो जरूर से करना। बट जब तक अपने वीडियो का इंट्रो रन होता है, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, सो दैट कि यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अमेजिंग ईवी रिलेटेड कंटेंट कमिंग अप इन फ्यूचर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको 2-3 चीजें मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहले, आपकी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि हमें 9S और सियरा का कंपैरिजन चाहिए, तो मैं वीडियो आपके लिए बना तो दे रहा हूं। हालांकि दोनों अलग सेगमेंट्स हैं, दोनों अलग वेरिएंट्स हैं। जहां पर सियरा का टॉप मॉडल यूज कर रहे हैं, 9S का मैं वैल्यू फॉर मनी मॉडल यूज कर रहा हूं। कंपैरिजन बनता है, बट डायरेक्टली नहीं, काफी क्लोज कंपैरिजन है। साथ ही साथ 3 सेगमेंट में अपनी वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दे दूंगा, उसके बाद कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा मेरे बुक्स में कौन से सेगमेंट में क्लियर विनर कौन है, और थर्ड मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल प्रोज एंड कॉन्स, जिसके बेसिस पर मैं अगर सियरा लूंगा तो क्यों लूंगा और 9S लूंगा तो क्यों लूंगा। तो वीडियो को आराम से आप टाइम स्टैम्प के अनुसार भी चाहो तो देख सकते हो। बट बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में। महिंद्रा XEV 9S पैक टू अबव 79 किलोवाट का एक शोरूम प्राइस है 25.95 lakhs। वहीं सियरा EV एम्पावर्ड 75 क्वाड व्हील ड्राइव विथ ADAS का एक शोरूम प्राइस है 25.99 lakhs। अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करें तो बेरली 4000 का डिफरेंस है, बट इस 4000 के डिफरेंस के साथ एक आपको भर के फीचर्स और परफॉर्मेंस देगा, दूसरा आपको प्रैक्टिकलिटी विद अ 7 सीटर ऑप्शन एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे फीचर्स भी देने वाला है। सो प्राइस में मेरे हिसाब से इट्स अ टाई। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। सबसे पहली चीज तो दोनों में ही बड़ी बैटरी पैक आती है। जहां पर XEV 9S में हमें 79 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, सियरा EV में 75 किलोवाट की बैटरी पैक मिलती है। मैक्सिमम पावर की अगर बात करें तो यहां पर हमें XEV 9S में 282 bhp का पावर मिलता है, और वहीं हमें जो 175 किलोवाट की कंबाइंड डुअल मोटर की पावर मिल जाती है अपने सियरा EV में। टॉर्क की बात करें तो यहां पर काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जहां पर 9S सिर्फ और सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव के साथ में 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देती है, वहीं पर ही सियरा का क्वाड व्हील ड्राइव 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। But also with a very high torque, Sierra still promises to give a claimed range of 624, where the 9S claims to give 679 kilometers. रियलिस्टिकली 9S में 450 की रेंज जो है वो प्रैक्टिकली रिपोर्ट हुई है। वहीं पर सियरा में मैंने खुद जो इस गाड़ी को चलाया, मुझे लगता है 450 से 500 की आपको रेंज इजीली ये निकाल के दे सकती है, मेकिंग सियरा EV अ क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड रेंज। हैविंग सेड दैट, जो एक क्वेश्चन मुझे जो पूछा जाता है कि देखो 9S का BYD की ब्लेड बैटरी के संग में आता है, यस, आई गिव अ बिग थम्स अप टू दैट। वहीं पर ही रिपोर्टेडली सियरा EV की प्रिज्मेटिक LFP बैटरी पैक आती है, प्रिज्मेटिक सेल्स, जो मुझे पता है क्योंकि मेरी नेक्सॉन 45 में है, ज्यादा एफिशिएंट होती है, और इनका BMS भी जो है वो बहुत अच्छे से कैलिब्रेट होता है, जिसके वजह से ये अच्छी रेंज निकाल के दे सकती है। सो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट हाँ, क्योंकि ये BYD की ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी यूज करती है, आई विल गिव 9S अ थम्स अप इन टर्म्स ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले राइड कंफर्ट और क्वालिटी की। मैंने दोनों गाड़ियों को डिटेल में चलाया है, और डिटेल में इनकी जो ड्राइव और रेंज टेस्ट है अपने चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। जहां पर 9S पैक टू अबव में हमें इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक सस्पेंशन नहीं, मगर एक मैकफर्सन स्ट्रट का मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता है, जो काफी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। वहीं
सिएरा ईवी में हमें मल्टी लिंक सस्पेंशन के संग में आई बिलीव फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग मिलती है, जिसके वजह से गाड़ी की जो साइज है और वेट है पॉट होल्स के ऊपर से इजीली ग्लाइड कर जाती है। मैंने जो 9S चलाई थी वो था उसका पैक 3 अबव, उसके इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस थे। पैक 2 अबव क्योंकि मैंने चलाई नहीं है, ना ही अभी तक किसी से इस तरह की बात हुई है जो मुझे बता सके कि सस्पेंशन कैसा है, बट मेरे जो पैन इंडिया कम्युनिटी पे जो बात होती है उस हिसाब से तो देखने से लग रहा है कि खराब तो बिल्कुल भी नहीं है 9S का सस्पेंशन पैक 2 अबव का। सस्पेंशंस में आई गिव अ टाई टू बोथ, हाउएवर सिएरा माइट गेट अ लिटिल एज ओवर द 9S, बट राइड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ी में हमें एसयूवी स्टांस मिलता है, जहां पे बोनेट की क्लैरिटी मिलती है, बड़ी सी हमें विंडशील्ड मिल जाती है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स दोनों का गजब हमें मिलता है, टर्निंग रेडियस दोनों में 5 पॉइंट समथिंग मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, मेकिंग बोथ द कार्स वेरी प्रैक्टिकल, वाइल सिएरा अ प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी मेकिंग 9S a 7-seater also a very practical car for your city। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो हमें दोनों में ही 200 प्लस ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने मिल जाता है। शायद एक में 205 है, दूसरे में 207 है, आपके स्क्रीन के सामने में आपको मिल जाएगा, बट ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी दोनों हेडेक फ्री हैं। बल्कि अब तो सिएरा में कुछ अंडर बॉडी आर्मर या फिर प्लेट भी मिलता है जो बैटरी पैक को गार्ड करता है। रेडियल्स की बात करें तो जहां पे हमें 9S में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं हमें सिएरा में 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, मेकिंग इट बोथ अ वेरी गुड राइड, making sure both the cars give a great performance not only in your city but a very steady and stable performance on the highway as well। टायर्स की अगर बात हो गई है गाइस तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि ईवी के टायर्स जरूर से ज्यादा घिसते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने प्यार से अपनी ईवी को चला रहे हो, उस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, वीडियो भी अलग से बन चुकी है। बट सिएरा में मैं बोलूँगा कि MRF के टायर्स मिल रहे हैं और शायद से अब 9S में भी MRF के मिलने स्टार्ट हो गए हैं। सो व्हेन यू गो टू चेक द कार मस्ट आस्क कि किस कंपनी के टायर्स मिल रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं डायमेंशंस के साथ। सो मेकिंग द राइड क्वालिटी एंड कंफर्ट इक्वल फॉर बोथ द कार्स, मैं तो टाई दूंगा कि दोनों की परफॉर्मेंस में भी गजब, ड्राइविंग परफॉर्मेंस में दोनों में गजब का कंफर्ट है, बट अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे देन सिएरा वुड बी द विनर। डायमेंशंस की बात करते हैं, देखो जो मैंने बोला कि दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं, एक आपकी 4737 लेंथ है जो MPV है, दूसरी 4340, एक का विथ 1900 है, दूसरे का 1841 है। हाइट दोनों की मोर और लेस सेम है, बिकॉज इसके वजह से अपने को सिएरा ईवी में हेडरूम काफी अच्छा मिल रहा है, 9S में भी काफी कंफर्ट है, गाड़ी के अंदर इग्रेस और डिग्रेस बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है फॉर एनीवन। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी हमने बात कर ली। बूट स्पेस भी दोनों में कमाल का हमें 600 प्लस बूट स्पेस मिल जाता है, 622 इन सिएरा ईवी अगर आप सेकंड रो को ऊपर रखो तो, बट अगर थर्ड रो 9S में आप फोल्ड करोगे तो जाकर 625 और समथिंग उसकी भी बूट स्पेस निकल के आती है। जब हम बैटरी की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट मिस हो गया, वो है चार्जिंग स्पीड। तो जहां हमें XCV 9S में अप टू 11 किलोवाट ऑफ AC फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, अप टू 160 किलोवाट ऑफ DC फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, वहीं सिएरा ईवी में सिर्फ 7.2 किलोवाट आवर की AC फास्ट चार्जिंग मिलती है और 120 किलोवाट आवर्स तक की DC फास्ट चार्जिंग मिलती है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि AC चार्जिंग अगर 11 किलोवाट की मिलती है एक बड़ी बैटरी पैक के लिए, वो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो चार्जिंग स्पीड में आई विल गिव अ विनर टू द 9S। तो हमने परफॉर्मेंस की बात कर ली, हमने बैटरी की बात कर ली, हमने ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात कर ली, ड्राइविंग कंफर्ट की बात कर ली, सेफ्टी की बात करते हैं। यहां पर जिसको हम हमेशा से ही एक सेफ कंपनी, सेफ कार बनाती है, टाटा की बात करते हैं। दोनों ही गाड़ियां 5 स्टार की एनकैप रेटिंग, भारत एनकैप रेटिंग स्कोर करती है, जहां पर आपको 9S में 7 एयरबैग्स मिलते हैं, वहीं सिएरा में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। डजंट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस, बट देन अगेन वो एक बड़ी गाड़ी है, एक MPV है, ये एक छोटी गाड़ी है, तो उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं। बट दोनों की दोनों गाड़ियां ADAS कैपेबिलिटी के संग में आती है, जहां पर एडिशनली हमको सिएरा में 22 फीचर्स मिलते हैं ADAS के, जबकि 9S के पैक 2 अबव में थोड़े से फीचर्स कम मिलते हैं, मेकिंग ऑन पेपर्स सिएरा ईवी अ क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अब नजर डालते हैं थोड़े बहुत फीचर्स पे। तो देखो
Sierra EV टॉप मॉडल है तो फीचर्स ही फीचर्स हैं, बट 9S पैक टू अबव में भी भर के फीचर्स दिए गए हैं। शुरू करें सबसे पहले एसी की, तो यहाँ पर दोनों में हमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। बात करें पावर स्टीयरिंग की, दोनों ही रीच और टिल्ट दोनों हमें स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है। दोनों में ही वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन हमें देखने मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले हमें देखने मिल जाता है। दोनों में ही अच्छे खासे म्यूजिक सिस्टम मिलते हैं। 9S में 16 स्पीकर का हार्मन कार्डन का मिलता है, सियरा ईवी में 12 स्पीकर का JBL ब्लैक मिलता है। दोनों में ही ट्रिपल स्क्रीन सेटअप हमें देखने मिल जाती है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले हमें देखने मिल जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स दोनों की फ्रंट सीट में आ जाती हैं। लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, सो थाम के बैठिए गाइस, बहुत सारे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। दोनों में ही हमें एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। सियरा ईवी में हमें एम्बिएंट लाइट मिलती है जो 9S में हमें नहीं मिलती है। दोनों में हमें पावर विंडोज मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन वो भी हमें मिल जाता है। दोनों में ही हमें अलग अलग ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, बट सियरा ईवी में हमें एडिशनल टरेन मोड्स मिल जाते हैं विथ ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो सियरा ईवी मिलते हैं, जैसे HUD मिल जाता है हमें, पडल लैंप्स मिल जाते हैं, और बहुत बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फीचर्स हैं जो आपको सियरा ईवी के टॉप मॉडल में मिलेंगे, 9S में नहीं मिलेंगे। बट ये फीचर्स थोड़े से गिमिकी, थोड़े से एस्थेटिक्स ज्यादा है, बट हैं सेम प्राइस पर आपको ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं विद सेम रेंज। ओके, सो ये सब चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। सो फीचर्स के मामले में बहुत लंबी लिस्ट है, ब्रोशर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ब्रोशर पे जाकर देख लेना। बट फीचर्स के मामले में सियरा ईवी इज अ क्लियर विनर, नॉट दैट द 9S इज एनी लेस। अब बात करें बैटरी वारंटी की, तो यहां भी दोनों में 15 साल की लाइफ टाइम वारंटी मिल जाती है बैटरी पैक पर, और 8 साल की मोटर पर, 3 साल की व्हीकल पर। तो डिफरेंस है तो है कहां, चलो आओ उसकी बात करते हैं। बट उसकी बात करने के पहले गाइस आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके हिसाब से 26 lakhs एक शोरूम के हिसाब से विच बिकम्स अ बेटर वैल्यू फॉर मनी? पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जब तक हमारे वीडियो का एक इंटीग्रेशन रन होता है, जो बैंगलोर से हैं प्लीज इस इंफॉर्मेशन को देखें, एंजॉय करें। जो नहीं देखना चाहते हैं स्किप करके आगे बढ़े, या तो जब तक कमेंट कर लो यार, कमेंट करो, एक हार्ट छोड़ दो अभी तक। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से कर देना, और वीडियो इंटीग्रेशन फॉर यू। मिलते हैं ऑन द अदर साइड। Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting, painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motorhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Motorhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. कैटेगरी वाइज जैसा मैंने बोला था, अब ब्रेक डाउन करते हैं और बोलते हैं कैटेगरी वाइज मेरे बुक्स में कौन विनर है। सबसे पहले बात करें डिजाइन की, तो आई विल गिव इट सियरा ईवी अ विनर, बिकॉज एक नॉस्टैल्जिया है, एक ओल्ड स्कूल चार्म है, बट एट द सेम टाइम 9S का जो डिजाइन है वो काफी हद तक लोगों को पसंद भी आ रहा है और नहीं भी, क्योंकि सामने का दे दिया है 9E के जैसा और पीछे का दे दिया है 7XO के जैसा। सो सियरा ईवी का वो एक यूनिक डिजाइन है, तो इसलिए वो विनर होता है। प्रैक्टिकलिटी में सियरा ईवी क्लियर विनर, अनलेस यू रियली नीड अ 7 सीटर देन यू गो विद द 9S। इंटीरियर्स में I'll give it a tie. दोनों के इंटीरियर्स कमाल के हैं, लेदराइट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, टच स्क्रीन वगैरह, ट्रिपल स्क्रीन सब मिल जाता है, मस्त है दोनों के दोनों। टेक्नोलॉजी में 9S को मैं थम्स अप दूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ब्लेड बैटरी यूज कर रही है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रही है, तो टेक वाइज आई विल गिव इट अ थम्स अप टू 9S, दो सियरा
ईवी इज नॉट बैड एट ऑल। परफॉर्मेंस में कोई डाउट है ही नहीं, सिएरा ईवी इज अ क्लियर विनर। रेंज की बात करेंगे, सिएरा ईवी इज अ क्लियर विनर। ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट की बात करेंगे, आई विल गिव इट अ टाई। सेफ्टी की बात करेंगे, सिएरा ईवी इज अ क्लियर विनर। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज की बात करेंगे, सिएरा ईवी इज अ क्लियर विनर। स्पेस एंड कंफर्ट की बात करेंगे, 9S इज द क्लियर विनर बिकॉज इट्स अ 7 सीटर। बट देन अगर आप 5 सीटर के एंगल से खोजोगे तो सिएरा ईवी इज ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी कौन सी है? रुक जाओ, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, फिर ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की बात भी करेंगे। सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करें तो 9S के प्रोज से हम चालू करते हैं। स्ट्राइकिंग डिजाइन, लुक्स प्रीमियम, मॉडर्न सोफिस्टिकेशन, एलिगेंस सब इस गाड़ी में है। फ्यूचर फिट है, अच्छी टेक्नोलॉजी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रही है, फीचर रिच है, सारे के सारे फीचर्स आप इस गाड़ी में मिल जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लस हाईवे फ्रेंडली है, 450 किलोमीटर की रेंज आराम से निकाल के देती है। सही से चलाओ तो शायद से थोड़ी सी ज्यादा भी आपको निकाल के दे दे एक 7 सीटर से, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। वहीं पर अगर सिएरा ईवी की प्रोस की बात करें तो यहां पर एक प्रीमियम स्टाइल न्यू डिजाइन जो है हमें डैशबोर्ड का, एक गाड़ी का, टाटा की ईवी का जो हमें देखने मिलता है। लाउंज लाइक इंटीरियर्स मिल जाते हैं, फीचर रिच है, भर भर के इसमें फीचर दिए गए हैं। प्लस सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्लस अपनी परफॉर्मेंस जो है वो तो अमेजिंग है, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज आ जाती है। 5 सीटर प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ परफॉर्मेंस प्लस रेंज, और क्या ही चाहिए। बट हाँ, कॉन्स की भी अगर हम बात करें तो 9S के कॉन्स में सबसे पहले बात है कि वहां पर आपको थर्ड रो पर ऑप्शन तो मिल रहा है बट उतनी स्पेस नहीं मिल रही है कि कोई आराम से बैठ पाए। तो मोर देन ऑफ्टन लोग जो 9S को यूज करेंगे वो एज अ 5 सीटर यूज करने वाले हैं विद अ बिग बूट स्पेस। इसके अलावा देखो, मेरे को ज्यादा कुछ कॉन्स तो नजर नहीं आते हैं बिकॉज वैल्यू फॉर मनी गाड़ी में ऑलमोस्ट आपको सब कुछ जो है वो दे दिया गया है। हाँ, दोनों का एक कॉमन कॉन है, वो है आफ्टर सेल सर्विस में लोगों का थोड़ा सा कंप्लेन रहता है, बट दोनों के दोनों ही जो हैं वो हाईएस्ट सेलिंग ईवीज हैं। एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है। तो जिनकी गाड़ियां ज़्यादा बिकेंगी उनके कंप्लेंट्स भी जो हैं वो हाईलाइट ज़्यादा होंगे, मेरे को लगता है। आप अपना थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। सिएरा ईवी के कॉन्स की बात करें तो देखो, नई गाड़ी है, अभी तक रास्ते पे उतरी नहीं है, बट देन अगेन मुझे जो ऐसा लगता है स्पेयर व्हील नहीं देना एक बहुत बड़ा कॉन इस गाड़ी में दिया गया है, जबकि स्पेयर व्हील की जगह भी नहीं दी गई है। तो जो हाईवे पे ट्रैवल करेंगे उनको स्पेयर व्हील खरीदना ही पड़ेगा। दूसरा, फिट फिनिश प्रीमियमनेस में और सॉफ्टवेयर ग्लिचेस में एक क्वेश्चन रहता है दोनों ही गाड़ियों में, बट सिएरा ईवी पे ज़्यादा आ रहा है बिकॉज इसकी जो आइस वेरिएंट थी उस पर भी थोड़े बहुत कंप्लेंट्स आए थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए बिकॉज काफ़ी कुछ पे ऑलरेडी मैंने देखा कि वर्क ऑन कर गए, जैसे कि कुछ एक जो लूज पैनल्स थे उनको इन्होंने ठीक कर दिया है। प्लस हैरियर का ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सिएरा आइस का ही सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड शेयर्ड टेक्नोलॉजी है, वो होना नहीं चाहिए। बट हाँ, ये कुछ एक कॉन्स जो मुझे लगे वो आपको सोचा मैंने बता दूं। तो चलो आओ आपको बताते हैं कि मैं कौन सी गाड़ी चूज करूंगा या फिर आपको कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप एक बड़ी फैमिली हो, 6 जनों की फैमिली हो या 7 जनों की फैमिली हो, तब तो क्लियर चॉइस है 9S को ही लेना है, वो भी पैक टू अबव लो, या फिर स्ट्रेच कर सकते हो तो टॉप मॉडल लो, खुश रहो। बट अगर आपकी बड़ी फैमिली नहीं है, जस्ट एक 7 सीटर का ऑप्शन डालना है, तो मुझे लगता है वो जरूरी नहीं है। आप सिएरा ईवी भी डेफिनेटली ले सकते हो बिकॉज ज्यादा वैल्यू फॉर मनी तो सिएरा ईवी ही है ऑन पेपर्स एंड प्रैक्टिकलिटी में भी। लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ी अमेजिंग है, खाली एक दोनों में एक एक फ्लॉ है। 9S में जहां पर अगर हम हाईवे ट्रिप पर 5 जनों को बैठा कर जाएंगे तब आप बूट स्पेस यूज कर पाएंगे, बट जैसे ही 6-7 जन ट्रैवल करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड रो पे उतना कंफर्ट नहीं आएगा, दूसरा सामान कहाँ रखोगे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। वहीं पर ही सिएरा लॉन्ग ट्रिप पे ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है कि 5 लोग आराम से बैठ जाएंगे, बहुत सारा सामान आ जाएगा, बट स्पेयर व्हील मिसिंग है। ओके, तो दोनों ही हाईवे केपेबल हैं, बट दोनों में ही छोटे मोटे मुझे लगी थोड़ी सी कमियां जिसको बोलो वो रह गई हैं। एडवेंचरस किसी को ट्रिप करना है, ऑफ रोडिंग करनी है, हैंड्स डाउन सिएरा ईवी खरीदो भाई। कमाल कमाल का इसमें परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज ऑफ रोडिंग दी गई हैं। मैं तो आई वॉज बैफल्ड ट्राइंग दैट। जो परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट है उनको दोनों गाड़ियों में मजा आने वाला है। ऑफ कोर्स सिएरा ईवी में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि 504 Nm का टॉर्क है, बट 380 Nm का टॉर्क रेयर व्हील ड्राइव के साथ में 9S को भी बहुत ही ज्यादा
क्रेजी फास्ट बनाता है। प्रीमियमनेस की अगर बात करेंगे तो मैं 9S को विनर बोलूंगा। कोई अगर सच में प्रीमियम लुकिंग, पैनल गैपिंग नहीं चाहिए, फिट फिनिश बेटर है, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि 9S का थोड़ा सा बेटर है। बट सिएरा कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ टाटा हैज कम अ लॉन्ग वे बहुत। मैं जिस गाड़ी को मैंने चलाया, जिस भी गाड़ी को मैंने देखा, मुझे कोई भी फिट एंड फिनिश की इशू नहीं दिखी है। सो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी इज द सिएरा ईवी। बट if you want a bigger car with feature loaded, it has to be the 9S. and if you ask me, अगर Sierra EV का टॉप मॉडल कर रहे हो तो 9S का टॉप मॉडल क्यों नहीं आप कर रहे हो? बिकॉज दोनों का 5 लाख का डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली। अगर आपके पास 5 लाख ज्यादा है तो 9S ही लेना, Sierra EV मत लेना, बिकॉज अगर बड़ा है तो बेहतर है। सिंपल एज दैट। सो सिंपल वापस से बनाता हूं, 5 सीटर चाहिए Sierra EV लो, 7 सीटर चाहिए 9S लो, कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। आने वाले समय पे तो चलो सफारी EV भी आने वाली है, तो उसका चाहो तो वेट कर सकते हो। बट 9S in my opinion is one of the best products out there, and Sierra EV is going to be one of the most selling EVs in India. ये मेरे को ऐसा लगता है, mark my words on that. So अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या खरीदता? मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है। अगर मुझे 7 सीटर चाहिए 9S, वरना Sierra EV। और मेरे हिसाब से कोई और गाड़ी में मुझे फिलहाल सेंस ऐसा नहीं लग रहा है, बट ऐसा नहीं कि बाकी गाड़ियों में दम नहीं है। Sierra EV का कंपैरिजन हैरियर EV के संग नेक्स्ट वीडियो पे लेके आने वाले हैं, और उसके ठीक बाद Sierra EV का कंपैरिजन क्रेटा इलेक्ट्रिक के संग में लेके आने वाले। यस, बिकॉज क्रेटा इलेक्ट्रिक आज के डेट पर भी Sierra से बेटर है। क्यों है वो उस वीडियो पे आपको बताएंगे, बट इस वीडियो के लिए फिलहाल आई विल टेक योर परमिशन। बहुत मजा आया वीडियो बना के, होप आपको भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगने से एक लाइक, दूसरों तक शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक कर लो, अभी तक बने हुए हो तो देखो, दैट मीन्स यू हैव एंजॉयड द वीडियो। और अगर हमारे चैनल के थ्रू आपको आपकी गाड़ी खरीदने में हेल्प मिल रही है या मिल गई हो तो हमारे एक मेंबरशिप पे जाएं, सपोर्टर बने और सपोर्टर बन के चैनल को सपोर्ट करें। फॉर ऑल माय चैनल मेंबर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई होप आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट करता रहूंगा, इंप्रूव करता रहूंगा। सो अपने फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर से देना। दिस निखिल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।